हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस। मतलब आपने क्या देखा, मेरे पिछले वीडियो में आपने सी लैंग्वेज को मैंने आपको ढंग से समझाया। कुछ टॉपिक्स अभी भी सी लैंग्वेज के अगर रह गए हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको और ढंग से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अभी मैं आपके लिए सी प्लस प्लस के लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। मतलब ये मान के चले कि उससे पहले आपको सी के वो जो मेरे पुराने वीडियो है वो आपको देखने पड़ेंगे। सी प्लस प्लस जो कि ऊप कंसेप्ट पे काम करती है, और सी प्लस प्लस के जो कंसेप्ट है उस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके सभी एमसीक्यू मैंने देख डेमो ऐप पे डाल दिए हैं। आपका अगर समझने में कहीं दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम आपके आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आपको लगता है कि नहीं सर सी का ये टॉपिक पे हमारे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका भी वीडियो आपके बना दूं। तो आज का समय है ऊप्स प्रोग्रामिंग का, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक की, और इसके अलावा आने वाली सूचना सहायक भर्ती और प्रोग्रामर के लिए। तो देख डेमो ऐप पर आपके लिए यूट्यूब के लिए वीडियो मैं आपको सी प्लस प्लस का स्टार्ट करके दे रहा हूं। देखिए, पहले मैं आपको बेसिक कुछ कंसेप्ट बताते हुए प्रोग्रामिंग रखेंगे। प्योर थ्योरी आपको मैं नहीं कराऊंगा, ताकि आपको जो प्रोग्रामिंग जो है वो इजीली आपको समझ में आ सके। अब बात क्या है, सबसे पहला, जब भी आप ऊप्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो मान के चले कि आपको क्लास और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जब आप क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। सी लैंग्वेज के अंदर एक टॉपिक होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। अभी नए वर्जन में हम लोग स्ट्रक्चर को भी क्लास की तरह उपयोग ले सकते हैं। इसमें भी प्राइवेट पब्लिक लगा सकते हैं, इसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आप ये समझिए, इसको मैंने सेमीकोलन से लगाया और इसका हम लोग एक्सेस जब करते हैं तो एक वेरिएबल इसका बनाते हैं। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डेटा टाइप का समूह जो है वो एक स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन अगर मैं क्लास की बात करता हूं तो क्लास हमारी बनाई जाती है क्लास कीवर्ड के साथ, और फिर हम लोग क्लास का नाम देते हैं, कर्ली ब्रेसेस से शुरू करते हैं और कर्ली ब्रेसेस पे क्लोज करते हैं, लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगा लेते हैं। क्लास है क्या? क्लास में वेरिएबल है, क्लास में फंक्शन भी है। स्ट्रक्चर के लिए बोला जाता है कि स्ट्रक्चर में केवल वेरिएबल है, लेकिन आज के लेटेस्ट एडिशन में अगर आप स्ट्रक्चर को उपयोग लेते हैं तब आप उसे प्राइवेट, पब्लिक और फंक्शन का भी उपयोग ले सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि कोडिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है, मैं आपको कोडिंग में इनपुट करना आपको सिखाता हूं, साथ साथ में अपने थ्योरी के टॉपिक भी लेके चलेंगे। फिर आप अपने ज्ञान को चेक कीजिएगा, आपके नॉलेज को चेक कीजिएगा अपने एमसीक्यू के द्वारा। अब देखिए, जब भी आप क्लास को बंद करेंगे उसके जस्ट बाद आपका लिखा जाएगा मेन। मेन का आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करें। अब आप क्या लिखेंगे? प्राइवेट, और एक लिखेंगे आप पब्लिक। तीन मॉडिफायर होते हैं सी प्लस प्लस में, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्रोटेक्टेड। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। प्राइवेट के अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। प्राइवेट में हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल। अभी मैं आपको दो संख्या को ऐड करने का प्रोग्राम समझा रहा हूं। आप ये कहेंगे कि सर ये तो बेसिक प्रोग्राम है, ये तो मैं मेन फंक्शन में बना भी सकता हूं, और ये मैंने सी लैंग्वेज में। हमें अभी कंसेप्ट को सीखना है, उसके बाद में बड़े लेवल पे कोडिंग होगी, और उससे पहले हमें हमारा कंपटीशन फाइट करना है। क्या होगा? मैंने यहां पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने लिखा void fun। इनपुट करवाने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना है cin, कंसोल इनपुट। cin से पहले अगर आप मैसेज देना चाहे तो आप उससे पहले एक मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे आपने लिखा सी आउट, एंटर द वैल्यू, और लास्ट में आपने क्या लगा दिया? सेमीकोलन। आपको क्या इनपुट करवाना है? मान लीजिए आपको a और b, कितनी संख्या आप इनपुट करा रहे हैं? दो संख्या आप इनपुट करवा रहे हैं। दोनों संख्या को आपने इनपुट कराया
दोनों संख्या को आपने ऐड किया और फिर सेमीकोलन लगाकर आपने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप दो संख्या को इनपुट कर रहे हैं, दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं और फिर उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। करना कैसे है, करना है आपको मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन के पहले ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। इस क्लास का हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। मतलब कैसे कॉल करेंगे, ओबी डॉट फंक्शन। फंक्शन कॉल होगा और इसके वेरिएबल आपने डिक्लेयर करे यहां पर। तो पहला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। देखते जाइएगा, मैं इसी वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्लियर कर दूंगा, ताकि अगर आप उसको आगे और बड़े लेवल पे, एडवांस लेवल पे समझना चाहे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं। समझने की बात यही है कि जब हम लोग ऊप्स प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मान के चलो कि हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है, क्लास कीवर्ड यूज करना है, और उस कीवर्ड के साथ हम क्लास का नाम लिखते हैं। इसके बाद में हमने प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेयर करे, हमने पब्लिक में फंक्शन बनाना सीखा। इसका मतलब हम पहला कंसेप्ट सीखे हैं क्लास, और सेकंड कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। आखिर क्या होता है जब हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं? तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल और मेथड का समूह आपका क्या कहलाता है, क्लास या ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर्टीज और मेथड रखने का एक तरीका है। मतलब आपने इसके साथ क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट। ऊपर आपने क्या डिक्लेयर करे, वेरिएबल डिक्लेयर करे, और नीचे आपने क्या बनाया, फंक्शन बनाया। तो ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर करे, यहां पे आपने क्या बनाया, फंक्शन बनाया। अब ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड मेथड। वेरिएबल और मेथड का जो समूह जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है। ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोग दूसरे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल रखे जाते हैं वो इंस्टांस वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, इंस्टांस। प्रत्येक ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट मैं इसमें बनाता जाऊंगा, यहां ऑब्जेक्ट है क्या, वो भी, जितने ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा वो सभी अपना एक बॉक्स बनाते जाएंगे और सभी उन दो वेरिएबल को रखते जाएंगे। OB1, OB2, OB3 इस तरह से रखेंगे। पहला कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट होती है क्लास। व्हाट इज क्लास, क्लास क्या है? ऊपर ही ऊपर हम एक हेडर फाइल लगाना भूल गए, हैज इंक्लूड iostream.h, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। क्लास क्या है, क्लास एक ग्रुप है किसका, ऑब्जेक्ट का। मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है, मैंने कहा एक से ज्यादा स्टूडेंट है। इफ मोर देन वन स्टूडेंट देन इट विल मेक द क्लास। मतलब जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो एक क्लास बनाते हैं। और सभी ऑब्जेक्ट समान प्रकार के होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक क्लास है और उसके अंदर कोई स्टूडेंट बैठा है, कोई जानवर बैठा है, या कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है। मतलब जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट है, दे हैव सेम एट्रीब्यूट। उन सभी में सेम एट्रीब्यूट क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। अब आपको बनाना कैसे होता है क्लास, क्लास का नाम आपने लिखा और कर्ली ब्रैकेट से शुरू करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से बंद करते वक्त लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। इसी क्लास के साथ हम लोग क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और फिर ओबी डॉट फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तभी हमारा फंक्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है।
चलिए नेक्स्ट बात पे डिस्कस करते हैं, कहना क्या चाहते हैं। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का समूह है जिसे टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज, क्लास जो भी है उसमें 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है डेटा हाइडिंग, डेटा को हाइड करके रखना। मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं जिसका मतलब है डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा अब्स्ट्रैक्शन। क्या क्या वर्ड यूज करें? डेटा हाइडिंग। व्हाट इज डेटा हाइडिंग? डेटा हाइडिंग क्या है? किसे आप डेटा हाइडिंग बोलेंगे? वो डेटा जिसे आपने प्राइवेट टाइप का डिक्लेयर किया है, ये प्राइवेट डेटा कांट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, मतलब मेन फंक्शन में या दूसरी क्लास में इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये आपको क्या दे रहा है? इसका मतलब ये आपको सिक्योरिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? ये आपको सिक्योरिटी दे रहा है। इसका मतलब आपका जो क्लास वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल है और मेथड है सेम टाइप के, जो कि यूज किए जाएंगे सभी ऑब्जेक्ट के साथ में। फिर आपके जो वेरिएबल जो है वो क्या है? वो प्राइवेट डेटा टाइप है जो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सिक्योरिटी। कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं? क्योंकि इस क्लास का डेटा दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता, अभी तो आपको सिक्योरिटी देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको क्या दिया आपने? सिक्योरिटी। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग। डेटा अब्स्ट्रैक्शन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। सुना होगा आपने नाम। अगर मेरे एमसीक्यू आप देख रहे हैं, देख डेमो ऐप पर आप चेक कर रहे हैं कि कैसे हम हमारे नॉलेज को चेक करें, तभी हमारा कंपटीशन क्लियर होगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने थ्योरी पढ़ ली, अब मैं मेरी मर्जी से कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपका लेवल कैसे बढ़ेगा। मैं उस एमसीक्यू को सॉल्व करवाते वक्त भी आपको बताता हूं कि व्हाई वी यूज अब्स्ट्रैक्शन, व्हाई वी यूज डेटा हाइडिंग। हम डेटा हाइडिंग का यूज क्यों कर रहे हैं? चीज क्या है? डेटा अब्स्ट्रैक्शन। डेटा अब्स्ट्रैक्शन शब्द उसको समझिएगा, एक लैंग्वेज में आप समझेंगे, सभी लैंग्वेज में वो चीज आपको समझ में आएगी। अब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि जनरल कंसेप्ट, नोट डाउन कीजिएगा, जनरल कंसेप्ट। जनरल कंसेप्ट मतलब हमें आउटपुट से मतलब है, हमें हमारे काम से मतलब है, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि उस काम को किस प्रकार से प्रोसेस किया गया। वी रिक्वायर ओनली आउटपुट, हमें केवल आउटपुट से मतलब है। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर में अब्स्ट्रैक्शन डेटा टाइप बोला जाता है, क्योंकि डीएस के अंदर हम लोग केवल हमारे कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, ये नहीं सोचते कि उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए अब्स्ट्रैक्शन क्या है यहां पर अब्स्ट्रैक्शन है पब्लिक। पब्लिक जो भी डेटा है या जो भी मेथड है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है। किसकी मदद से हो सकता है? क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब फर्क कहां आ रहा है? जब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा तो हमें करना क्या है? हमें सीखनी है बेसिक प्रोग्रामिंग। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग से, उसी से ही हमारे ऊप्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं बड़े लेवल पे प्रोग्राम लिख दूं और आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है तो आप दूसरी कोडिंग नहीं समझ सकते। अब आपने क्या किया यहाँ पे? सी आउट एंटर द वैल्यू, जैसे कि सी लैंग्वेज के वीडियो में मैंने आपको प्रिंटफ लिखना सिखाया था। फिर हमने लिखा सीन ए और बी, जरूरी नहीं है एक साथ लिखना, आप 2 लाइन में लिखना चाहो तो सीन ए और अगली बात सीन बी और बीच में आप सी आउट लगा सकते। सी इन, व्हाट इज सीन? सीन क्या है? सीन मीन्स होता है कंसोल इनपुट। कंसोल मीन्स क्या होता है? कंसोल मीन्स होता है स्क्रीन। अगर हम स्क्रीन से इनपुट लेना चाहते हैं तब हम लोग उपयोग लेते हैं सी इन का, और अगर हम स्क्रीन पे आउटपुट देना चाहते हैं
तब हम लोग उपयोग लेते हैं कंसोल आउटपुट का। तभी हमने सी लिखा, तीर की निशान जो है, सिंबल जो है, जो कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, वो मूव कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर की तरफ। मतलब स्क्रीन से हमारा डेटा ए में आएगा, स्क्रीन से हमारा डेटा बी में आएगा। शिफ्ट ऑपरेटर या यहां पर ये जो ऑपरेटर हम लोग स्क्रीन के साथ यूज कर रहे हैं, ये किसी भी डेटा को कंटिन्यूअस बाइनरी फॉर्मेट में इनपुट लेते हैं। कहां से लेते हैं? ये इनपुट लेते हैं क्लास से। क्लास से इनपुट लेंगे, फिर उसको आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर देंगे। आपने क्या किया? आपने दोनों संख्या को जोड़ा और जोड़ के किस में डाल दिया? सी में। और सी को क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया, सी आउट सी। प्रोसेस लिखने से नहीं होगा, प्रोसेस होगा जब आप उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। जब आप कॉल करेंगे तभी आपकी दो संख्या इनपुट ली जाएगी, दोनों संख्या जुड़ेगी और लास्ट में सी आउट के द्वारा प्रिंट होगी। तो पहला कंसेप्ट था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हमारा दूसरा कंसेप्ट था डेटा हाइडिंग, जिसे मैंने आपको बताया प्राइवेट के द्वारा। तीसरा हमारा कंसेप्ट था वो था डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा एनकैप्सुलेशन, जो भी आपका प्राइवेट डेटा है या जो भी आपका पब्लिक डेटा है, वो कर्ली ब्रेसेस से लेके कर्ली ब्रेसेस के बीच बंधा होता है, बाइंड किया होता है, रैप किया होता है। इसी को ही हम लोग एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है डेटा अब्स्ट्रैक्शन, जो कि मैंने आपको बताया पब्लिक डेटा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो इसका मतलब ऊप्स की कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक बार कोडिंग हम लोग रहने देते हैं। तो हमने क्या देखी? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड चीज डेटा हाइडिंग, डेटा अब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन। ये कंसेप्ट हमने देखे, डेटा हाइडिंग, डेटा अब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है हमारा इनहेरिटेंस। क्या होता है? जब हम एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के साथ जोड़ देते हैं तो वो इनहेरिटेंस है। एक क्लास के वेरिएबल और मेथड को हम जब दोबारा रीयूज ले लेते हैं और हमेशा लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी वो इनहेरिटेंस है। मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ वेरिएबल एंड मेथड इन अनदर क्लास, मतलब दूसरी क्लास में सेम नेम के मेथड को और वेरिएबल को उपयोग लेना ही इनहेरिटेंस है। नेक्स्ट चीज समझिएगा, नेक्स्ट चीज क्या कह रही है? इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सिंगल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, मल्टीपल हो गया, हिरार्किकल हो गया और हाइब्रिड हो गया। पांचों तरह की इनहेरिटेंस जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इनहेरिटेंस भी करेंगे। उसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम सेम नाम के फंक्शन, जैसे मैक्स नाम है तो मैक्स नाम के फंक्शन अगर हम लोग उपयोग लेते हैं किसी क्लास के अंदर, तो कंपाइलर ये नहीं समझ पाता कि आपको किस फंक्शन को आपको कॉल करना है। तो उसको चेक करने के लिए वो या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट का ध्यान रखता है या वो डेटा टाइप का ध्यान रखता है। ये जो तरीका है ये हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसी में एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जब हम एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के साथ जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जब हम उसी में ही सेम नाम के फंक्शन उपयोग लेते हैं, ओवरराइडिंग कहलाता है। अभी मैं आपको सबसे जरूरी चीज, पहला वाला जो प्रोग्राम था उसे आपने देखा कि हमने किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट को यहां से यहां नहीं भेजा और ना यहां से यहां। हमने केवल कॉलिंग का काम किया है। हमने लिखा ob.fun, फन फंक्शन कॉल हो जाए,
अब हम 4 तरीके पढ़ेंगे। 4 तरीके है क्या? पहला जो तरीका होता है, जो हम पहले पढ़ चुके, का नाम है नो आर्गुमेंट पास, नो वैल्यू रिटर्न। मतलब ना तो हमने कोई आर्गुमेंट पास कराया मेन से, ना वहां से कोई जवाब यहां आया, हमारा तो प्रोग्राम वैसे का वैसा ही पड़ा है, हमने तो जस्ट कॉलिंग करी है, उसे हमें आउटपुट दे दिया। लेकिन अगर आपका मन है कि मैं आर्गुमेंट को पास करा, क्या वैल्यू रिटर्न ना हो, तो कैसे हो सकता है? एक प्रोग्राम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, दो संख्या में हम बड़ी संख्या पता करना चाहते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप ये बेसिक प्रोग्रामिंग पीछे वाले वीडियो से देख ले, नहीं तो अभी समझने में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। करना क्या? आर्गुमेंट पास, नो वैल्यू रिटर्न। हमने सबसे ऊपर ही ऊपर हेडर फाइल यूज करी, iostream.h। फिर हमने क्या लिखा? क्लास, क्लास का नाम लिखा। अब हमने क्या किया? आर्गुमेंट पास। प्रोग्राम कौन सा करें? एक बार हम लोग ए और बी में बड़ी संख्या का प्रोग्राम कर लेते हैं। ए और बी में कितने आर्गुमेंट होते हैं जो हमें पास करवाने हैं? तो ए और बी में 2 आर्गुमेंट होते हैं जो हमें पास करवाने हैं, ए और बी। इसका मतलब हमने यहां लिखा इंटीजर ए और बी प्राइवेट, और अब हम लोग पब्लिक लिखेंगे। हमने यहां पर एक फंक्शन का नाम लिखा, जो 2 आर्गुमेंट इस फंक्शन में पास होंगे। फंक्शन का नाम हमने लिखा वॉइड मैक्स। नाम रटने की जरूरत नहीं है कि इस फंक्शन का नाम हमें मैक्स लेना है। फंक्शन का नाम कुछ भी लिया जा सकता है, ये एक आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर नेम कैन एनीथिंग। कुछ रूल होते हैं, स्पेस नहीं देना, कीवर्ड यूज नहीं करना, ये सब। इट इज ए और बी, जरूरत ही नहीं हो पर्टिकुलर। अब मैंने पूछा यदि ए बी से बड़ा है तो कौन बड़ा हुआ? ए इज बिग। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो एल्स सी आउट बी इज बिग। कर्ली शुरू किया, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। कर्ली ब्रैकेट इफ और एल्स का नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया कि भाई इफ और एल्स जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लास को बंद किया, हमने मेन लिखा, XYZ क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाया OB1। क्या किया उसमें? हमने लिखा OB1 डॉट मैक्स। कितने आर्गुमेंट? 2। कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं? 2 आर्गुमेंट पास। दोनों के दोनों पास होके जा कहां रहे हैं? पहला आर्गुमेंट पहले में और दूसरा आर्गुमेंट दूसरे में। आपको पता होना चाहिए कि जब हम चाहते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। उसको इनपुट हमें यही करवाना है। यदि इसे वेरिएबल के रूप में पास कराना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं। वेरिएबल के नाम यहाँ के और यहाँ के सेम रखे जा सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, लोकेशन एक नहीं होती। इसी प्रोग्राम में अगर मैं आपको कहूं कि आपको वैल्यू को रिटर्न करना, प्रिंट नहीं करवाना, क्या करना है? रिटर्न करवाना। जब हमें रिटर्न करवाना है तो मान के चलो क्या कोई ना कोई लेने वाला आएगा, और हमने क्या लिखा? सी आउट एक्स। अभी तक हमने आर्गुमेंट पास करना सीखा है, लेकिन वैल्यू को रिटर्न करना नहीं सीखा। अब हमने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, रिटर्न करवाएंगे तो हमने क्या लिखा? रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न। आपका ए और बी में जो भी बड़ा होगा रिटर्न ए, और एल्स रिटर्न क्या हो जाएगा आपका?
बी। यदि ए बी से बड़ा है तब ये ए को रिटर्न करेगा, अन्यथा ये किसको रिटर्न करेगा, बी को रिटर्न करेगा। और जैसे ये रिटर्न करेगा तो यहां से दोनों में से जो भी आर्गुमेंट है वो एक्स में आएंगे और एक प्रिंट हो जाएगा। दो आर्गुमेंट रिटर्न हो ही नहीं सकते। तो ये आपने क्या सीखा, ये आपने सीखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट में आर्गुमेंट पास कैसे हो, कैसे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। एक फंक्शन एक ही प्रकार की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। जैसे कि मैंने ये वॉइड लिखा है तो ये एक ही रिटर्न ए लिखेगा, या तो रिटर्न ए लेगा या रिटर्न बी लेगा। और जब भी कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है तो उसके आगे हम लोग वॉइड का उपयोग नहीं लेते, उसके स्थान पर किसका उपयोग लेते हैं, इंट का। एओपी में बड़ी संख्या क्या है जिसे हम रिटर्न कर रहे हैं, जो भी बड़ी संख्या है वो इंटीजर टाइप की है, इसीलिए हमने आगे क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। और लेने वाला जो एक्स है इसको हम यहीं का यहीं डिक्लेयर करेंगे। दोनों ब्लॉक अलग अलग है लेकिन प्रोग्राम एक ही है। ऊपर आपने डिक्लेयर नहीं किया, क्यों, क्योंकि आप वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं तो वो मेन में आएगी और एक एक्स नाम की वेरिएबल में चला जाएगी, जिसे हम लोग क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का आज का टॉपिक था, जिसे आपने प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड को पढ़ा, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा। और इसके अलावा हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर वैल्यू रखता है वो इंस्टांस वेरिएबल है। और इसी क्रम में हम लोग आगे के भी सीक्वेंस और तैयार करेंगे। इससे पहले अगर आप कुछ भी कम्युनिकेशन मुझसे करना चाहते हैं, आने वाली भर्ती के बारे में कोई डिस्कशन अगर आप मुझसे करना चाहते हैं, तो आप ये व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा केवल इतना ही है। धन्यवाद।